धीरे धीरे सनातनियों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। अगर आप कह रहे हैं धर्म परिवर्तन हो रहा है तो मुसलमानों का भी हो रहा है। मुसलमानों का धर्म परिवर्तन तो बागेश्वर महाराज ने अपने मंच पर कराया और बड़े गदगद हुए, बड़ी तालियां बजवाई कि बहुत खूबसूरत शानदार काम किया है। वो अगर हिंदू धर्म में आए तो बहुत बढ़िया काम हो रहा है, लेकिन अगर हिंदू चला जाए तो पाप हो रहा है। जिंदगी ऐसी है कि आप परमेश्वर के सामने पवित्रताई में हैं। दानियल 5 उसकी 1 आयत में लिखा है, बेलशस्सर नामक राजा ने अपने हजारों प्रधानों के लिए बड़ा भोज किया और उन हजारों लोगों के सामने दाख मधु पिया। और दाख मधु पीते पीते बेलशस्सर ने आज्ञा दी कि सोने चांदी के जो पात्र उसके पिता नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकाले थे, उन्हें लाया जाए कि राजा, प्रधानों, रानी और रखेलियों समेत उसमें से पिए। अब यहाँ पर जिस राजे ने दानियल और उसके 3 साथियों को अगवा किया था और अपने पास ले गया था कि उन्हें तैयार करे, अब वो इस दुनिया में नहीं है और आगे एक बेलशस्सर नाम का राजा है। और ये राजा परमेश्वर का भय नहीं मानता और ये परमेश्वर के घर से मंगवा कर उन बर्तनों में जो परमेश्वर के पवित्र बर्तन थे और उनमें शराब पीता है। और वचन कहता है कि जब वो शराब पी रहा था और शराब पीकर अपने पीतल और अपने काठ के देवताओं की स्तुति कर रहा था, तो लिखा 5 आयत में, उसी घड़ी मनुष्य के हाथ की कई उंगलियां निकलकर दीवट के सामने राज मंदिर की दीवार के चूने पर कुछ लिखने लगी और जो हाथ का भाग लिख रहा था वो राजा को दिखाई पड़ा। अब यहाँ पर एक हाथ प्रकट होता है और हाथ प्रकट होकर वो लिखने लगता है और अकेला हाथ है। और ये देखकर जो बाइबल कहती है, राजा के जो जोड़ थे वो ढीले पड़ गए, राजा कांपने लगा और सब पंडितों को और सब शास्त्रियों को, सब लोगों को, विद्वानों को, तांत्रिकों को बुलाया गया कि ये जो लिखा है इस हाथ ने, इसे पढ़ के बताओ। और वचन कहता है, जब आप पूरा 5 अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि 8 आयत में लिखा, तब राजा के सब पंडित लोग भीतर आए और उस लिखे हुए को ना पढ़ सके, ना राजा को उसका अर्थ समझा सके। इस पर बेलशस्सर राजा घबरा गया और भयभीत हो गया और उसके प्रधान भी बहुत व्याकुल हुए। राजा और प्रधानों के वचनों को सुनकर रानी भोज के भवन में आई और कहने लगी, राजा तो युग युग जीवित रहे, अपने मन में ना घबरा, ना उदास हो। तेरा राज्य में दानियल एक पुरुष है जिसका नाम तेरे पिता ने बेलतशस्सर रखा था। उसमें पवित्र ईश्वर की आत्मा रहती है। उसके राजा के दिनों में उसमें प्रकाश, प्रवीणता और ईश्वर के तुल्य बुद्धि पाई गई। हे राजा, तेरा पिता जो राजा था उसने उसको सब जोशियों, तंत्रियों, कसदियों, भावी बताने वालों का प्रधान ठहराया था, क्योंकि उसमें उत्तम आत्मा, ज्ञान, प्रवीणता और स्वप्नों का फल बताने, पहेलियां खोलने और संदेह दूर करने की शक्ति पाई गई। इसलिए अब दानियल बुलाया जाए और वो इसका अर्थ बताएगा। अब यहाँ पर उसने कहा कि दानियल को बुला, जैसे तेरे पिता ने बेलतशस्सर जिसका नाम रखा था और सब तांत्रिकों और सब पंडितों के ऊपर उसको प्रधान बनाया था, उसके अंदर एक उत्तम आत्मा, ईश्वरीय को तुल्य बुद्धि उसमें रहती है और वो जो भी तू बोलेगा और जो भी तू पूछेगा वो बता सकता है। उसमें पहेलियां बूझने की शक्ति है और उसमें संदेह दूर करने की शक्ति है, तो तू उसको बुला। और वचन में लिखा है कि दानियल उसके सामने बुलाया गया और दानियल जब राजे के सामने आया तो राजा ने उससे कहा, दानियल अगर ये लिखा हुआ तो इसका अर्थ मुझे समझाए, तो सोने की कंठमाला मैं तुम्हें पहनाऊंगा, राज्य में 3रा तू प्रभुता करेगा, तुझे बहुत से दान दिए जाएंगे। तो दानियल ने कहा, राजा तू अपने दान अपने पास रख, परंतु मैं इस लिखे हुआ का अर्थ तुम्हें जरूर समझाऊंगा। तो वचन ये कहता है कि जब दानियल उसका अर्थ समझाने लगा, 17 में लिखा, दानियल ने राजा से कहा, अपने दान अपने पास रख, उसका बदला जो तू मुझे देना चाहता है किसी दूसरे को दे, परंतु मैं राजा को पढ़ सुनाऊंगा और उसका अर्थ भी तुझे समझाऊंगा। अब 25 आयत में लिखा, जो शब्द लिखे गए थे वो थे, मने मने तकेल ऊपर सीन। इस लेख का अर्थ है मने, यानी परमेश्वर ने तेरे राज्य गिनकर उनका अंत कर दिया है। तकेल, तू तराजू में तोला गया और हल्का पाया गया है। परेस, तेरा राज्य बांटकर मादी और फारसियों को दिया गया है। तब बेलशस्सर ने आज्ञा दी, दानियल को बैंजनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाए। और ढिंढोरिये ने पुकार कर कहा, राज्य में 3रा दानियल प्रभुता करेगा। उसी रात कसदियों का राजा बेलशस्सर मार डाला गया और दारा मादी जो 62 वर्ष का था राजगद्दी पर विराजमान हुआ।
अब ये समझने वाली बात आप ध्यान से समझना। आपके पास एकदम से कोई आके कहे, क्यों राजा ने विश्वास कर लिया? एक अविश्वासी शराबी राजा जिसे परमेश्वर के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, और जैसे ही दानियेल उसको बताता है, वो क्यों विश्वास करेगा? आपने कभी सोचा? क्योंकि वो क्यों अगर कोई आपके पास आकर बोले कि कल इंग्लैंड से एक गोरा आएगा या अफ्रीका से एक काला व्यक्ति आएगा और तुम्हारे घर के ऊपर कब्जा कर लेगा, आप बोलेगा क्यों करेगा भाई? वो मेरे घर के ऊपर क्यों कब्जा करेगा? ऐसा क्या हो गया? मेरे पास सब कुछ लीगल है, ऐसे क्यों कोई आ सकता है? पर आपने नोटिस किया होगा, उस राजा ने एक भी क्वेश्चन नहीं किया। उस राजा ने एक भी बार उससे सवाल नहीं पूछा कि कौन है दारा, कौन है मादी, क्यों इनको मेरा राज्य मिलेगा। आप जानते हैं क्यों? हर एक राज्य की एक गुप्त सेना होती है, जैसे एजेंसीज बोलते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, हर कंट्री के अलग अलग होते हैं, जो वो खबरें देते हैं जो आम लोगों को नहीं मालूम होती। यहां पर जो इस राजा की इंटेलिजेंस एजेंसी होगी, वो उसको बताती होगी कि फलाना ग्रुप तेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। हमें कुछ ना कुछ भनक मिल रही है, पूरी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन हमें पता है कि ये दो जातियां तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रही हैं। और जैसे ही दानियेल ने बोला, इसीलिए उसने कोई क्वेश्चन नहीं किया, क्योंकि उसके पास ये खबर शारीरिक रूप में पहले से थी। और जैसे ही दानियेल ने कहा, उसको मालूम था कि ये व्यक्ति सच बोल रहा है। हालेलुया। और बाइबल कहती, उसी रात उन्हीं लोगों ने, दारा और मादी जो राजा बना, फारसी और मादी लोगों ने उसे मिलकर मार दिया और उस राज्य को ले लिया। अब वो राजा, उसको मालूम था कि ये व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ है और जो ये बोल रहा है वो सच बोल रहा है। अब अगली 6 अध्याय में जब 62 वर्ष का वो दारा मादी राजा बनता है, और वचन कहता है कि वो 120 अधिपति यानी 120 गवर्नर्स आप सोच सकते हैं, या चीफ मिनिस्टर सोच सकते हैं, जो पूरे राज्य के ऊपर ठहराता है। और 120 लोगों को बोला कि तुम पूरा हिसाब किताब लो और राज्य करो, और 120 के ऊपर वो 3 लोगों को ठहराता है, और उन तीनों में एक दानियेल था। अब वो सब लोग दानियेल से नफरत करने लगे थे, क्योंकि दानियेल राजा के बाद वो तीसरा स्थान उस जगह के ऊपर रखता था। दानियेल पवित्रताई में जीता था, दानियेल परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ता नहीं था, और बहुत से लोग थे जो दानियेल के साथ जेलसी करते थे। जब आप परमेश्वर का सही काम करते हैं तो बहुत से लोग आपके खिलाफ उठेंगे, बहुत से लोग आपको जेलसी करेंगे, बहुत से लोग ढूंढेंगे कि किस तरह से आपको डाउन किया जाए। अब यहां पर भी जब अध्याय 6 आप पढ़ते हैं तो लिखा कि 4 आयत में, अध्यक्ष और अधिपति राज कार्य के विषय में दानियेल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था, इसलिए कोई भूल दोष नहीं निकला और ना ही कोई अपराध या दोष वो उसमें पा सके। अब वो कोई दोष उसमें नहीं पा सके। अब दानियेल वो व्यक्ति है जो परमेश्वर के छोटे से छोटे वचन को पूरा कर रहा है, और धीरे धीरे जब आप परमेश्वर के संग चलते हैं और छोटे से छोटे वचन को आप मानते हैं, आप छोटे से छोटे वचन पर यकीन करते हैं, आप वचन के ऊपर पूरी तरह से चलते हैं। आज भी हम बहुत सी चीजों के लिए सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, सालों से। फिर ये वचन प्रभु ने हमको दिया है, तो हमको ध्यान देना है कि कहीं ना कोई हमारे अंदर ही, मेरे अंदर ही कुछ मिस्टेक होगी, क्योंकि परमेश्वर ने तो बोल दिया कि कोई मुझसे प्रेम करेगा तो वो मेरे वचनों में भी चलेगा और मैं उसके साथ पास करूंगा। तो वो जो क्यों है ना, वो हमको खटता है, विशेषकर मुझे, कि वो क्यों वो आशीष हमें नहीं मिलती है, क्यों वो चाबी आज हमें नहीं मिलती, जबकि परमेश्वर ने बोला कि सारी चीज तेरे लिए खोल रखी है। वो चाबी हमारे पास नहीं, वो लॉक लगा हुआ है। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, वो कबर्ड में सब कुछ है, धन, महिमा, आशीष, अच्छी जिंदगी, दीर्घायु, अनंत जीवन, हर एक वो चीज, स्वर्ग का द्वार, हर एक बात प्रभु ने उस की को हमारे लिए दे दी थी। आज हम देखेंगे वो प्रतिज्ञा देने के बाद भी वो चाबी हमारे पास नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा वो की हमको मिल जाए, हमारे सवालों का जवाब मिल जाए,
और हम वो दुनिया की तरह न रहे और हम परमेश्वर के प्रेम को जान लें। पर उससे पहले हमें अपने आप से कुछ बातें करनी है, क्योंकि जरूरी है कि वचन की तरफ ध्यान दें, अपने आप को जांचे। क्या केवल यीशु का नाम लेना ही सब कुछ होता है? कि सिर्फ हम यीशु का नाम ले रहे हैं और लेते जा रहे हैं और हम कह रहे हैं मसीह में, तो हमको जानना है कि उसके लिए हम जीते भी हैं, पहला। दूसरा हमें देखना है कि मसीह का प्रेम मुझ में दिखता है कि नहीं दिखता है। तीसरा हमको देखना है क्या मेरे शब्दों से मसीह को महिमा मिलती है कि नहीं। कि मैं उससे सिर्फ प्रेम करता हूं तो ये शब्दों से करता हूं कि हाँ प्रभु आपसे बहुत प्यार करता हूं, पर मेरी सोच तो प्यार ही नहीं करती। और हमको ये देखना पड़ेगा कि जब हम आईना देखते हैं, अपने भीतर देखते हैं, तो हम उसको दिखाई देते हैं कि नहीं, हमारे हृदय में वो दिखता है कि नहीं दिखता है। तो कुछ वचनों को हम देखेंगे, क्योंकि ये सब चीजें इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। उसने वचन बोला कि जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरे वचन को भी मानेगा, मेरा पिता भी उससे प्रेम करेगा। प्रेम ऐसी चीज होती है जो हर एक चीज दे देती है, निस्वार्थ। मेरा बर्थडे था, मेरे भाई बहनों ने मुझे सब कुछ दिया, दिल खोल के प्रेम से दिया, है ना। वो प्रेम जो वापस नहीं लेता है। तो परमेश्वर ने सारी आशीष दे दी, फिर हमको क्यों नहीं मिल रही? तो हम भजन संहिता 118 उसका 8वां वचन पढ़ते हैं। भजन संहिता 18 का 8। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि यहोवा का शरण लेना अच्छा है मनुष्य पर भरोसा रखने से, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर ने बनाया, वो जानता है कि मनुष्य क्या है। मनुष्य पलट सकता है, परमेश्वर कभी नहीं पलट। तो वो ये कहता है कि हम उसके जीवन में उसके शरण में रहते हैं कि जब हमें कुछ भी चीज की नीड्स होती है, कुछ भी चीज की हमको, हम तुरंत मनुष्य की शरण में चले जाते हैं, मनुष्य पर भरोसा कर लेते हैं कि ये हमारे लिए करेगा। परमेश्वर तो न जाने कब करे, पर हम पहले उससे बात कर ले, इससे बात कर ले, उससे परमेश्वर से हम बात नहीं करते। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि जब उससे शरण हम उसके पास लेंगे तो परमेश्वर अपने लिए हर एक वो चीज कर सकता है। आज उसने वादा किया कि तुम प्रतीति कर लो, जो तुमको चाहिए ना तुम प्रतीति कर लो, वो सब कुछ तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो क्या हम जो जीवन जी रहे उसमें हमको देखना है कि बहुत से लोग हमारे आसपास भी हैं, हम चर्च जाते हैं, हम सब कुछ करते हैं, आराधना करते हैं, हर एक बात करते हैं, और हम देखें कि हमारे आसपास वाले लोग भी वैसा ही कर रहे हैं, पर हमारे जीवन का आकार वैसा का वैसा ही है जैसा आज से 5 साल पहले था, जैसा आज से 10 साल पहले हम वहीं के वहीं खड़े हैं। हम किसी चीज के लिए दुआ कर रहे हैं, वो दुआ हमारी हो ही नहीं रही। तो हमें पता लगेगा कि हम क्या मानो किसी मनुष्य के अधीन तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं हम किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर टिक गए, क्योंकि परमेश्वर तो देने के लिए बैठा है। जब उसने बोला कि सब कुछ मैं दे दूंगा, तो देने के लिए बैठा है। फिर भी हम लोग आते हैं, अपना सब कुछ करते हैं, तो वहां पे हमको जांचना है कि हम सच में यीशु मसीह के लिए आए कि नहीं। हम कहीं ऐसा तो किसी को इम्प्रेस करना है, बुरा मत मानना, परमेश्वर वचन में लिखा है कि बोलो। हम आगे देखते हैं तीतुस 1:16। वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा न मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि हम परमेश्वर को तो जानते हैं, पर उसके कामों को करते कि नहीं करते। वचन तो हमने सुन लिया, वचन में लिखा है कि अगर तेरे पास 2 रोटी है तो एक जाके दे क्या, तेरे पास 2 कपड़े हैं तो दूसरा दे दे। अगर तेरे पास जो भी है ना, तेरी कुवत नहीं है भाई, वो मैंने दे रखा है, सांस ही चल रही है ना, ये मेरी है, तेरी नहीं है। मैंने किसी पर्पस से तुझे भेजा है, इसलिए भेजा है। पड़ोसी भी वैसे ही करता है, जो मनुष्य जो मूर्ति पूजा करता है, हर एक वो चीज करता है, गंदे काम करता है, वो भी वही करता है, सेम है। हमें उसमें क्या अंतर होगा? जब उसने बोला है
कि तुम मेरे वचन को सुन ले तो पड़ोसी भी हम बिठा लेंगे ना, भी सुन लेगा वो, सुन लेगा आके बोले हाँ मैं भी जानता हूँ यीशु मसीह को, मैं प्रार्थना में जाता हूँ। प्रार्थना में जाने से और वचन पढ़ने से सब कुछ होता है, पर उसके साथ उसके कार्य भी करने पड़ते हैं। कोई गरीब है, कोई दुखियारी है, कोई परेशान है, किसी का कोई नहीं, किसी का पति चले गया, उसका कोई नहीं है, किसी का बाप किलस रहा, किसी का भाई तड़प रहा, वो हमारा ही भाई है। उसका एक उदाहरण है जो कि हम वचन से देखेंगे, लूका 10 उसका 35 अध्याय। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकाल कर, हाँ यही है उसका 30 से 35 तक। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़ चले गए। पूरा पढ़ो। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया, परंतु एक सामरी स्त्री वहां आ निकला वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वो मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। ये कौन था? सामरी। सामरी के विषय आप सब जानते, परमेश्वर को नहीं जानता था, जानते थे या नहीं जानता था, पर वो कार्य को जानता था करना, क्योंकि उससे पहले एक याजक आया, फिर लेवी आया। वो याजक कौन? जो आराधनालय में प्रार्थना गृह में रहते हैं, याजक, प्रेस्ट, वो लोग छोड़ के चले गए। प्रार्थना करते थे इसके लिए, पढ़े रहने दो, खून बंद हो जाएगा, है ना, ठीक हो जाएगा अपने आप। नहीं, जो नहीं जानता था उसने उठाया, उसने उसको पहुंचा, उसको लेके गया, उसको अस्पताल में भर्ती करा और ये भी बोला दूसरे दिन के जो पैसा लगे वो भी मैं दूंगा। फॉर एग्जाम्पल सिंपल दी कि अभी इन्होंने टेस्टिमनी दी थी कार्य करने की, मुझे मालूम मेरे बहन भाई सब इंटरनल करते हैं, पर ये बात मनन किए तो दीदी ने एक बेसहारा को सहारा दिया, समझ दी उसको, बोला कि नहीं तू उठ, तू कैंसर में नहीं है,